चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं और दुर्गेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपूत करणी सेना के। सबसे पहले मैं दुर्गेश जी का रुख कर लेता हूं। दुर्गेश जी, ये जो प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, सांसद के आवास पर कूच करने की तैयारी की जा रही है, इस तरह से क्या आप जो इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये इस तरह सड़कों पर उतरकर इस तरह के प्रदर्शन करके या फिर उनका आवास घेर कर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है करणी सेना के द्वारा? देखिए, पहली बात तो आपके पास सूचना गलत है कि उनके आवास की तरफ हम लोग कूच कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रदर्शन कर आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही है, वहां पर डंडे लहराए जा रहे हैं, राणा की जयंती बना रहे हैं, ना कि जो है हम उनको ललकार रहे हैं। आपका शक्ति प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ तलवारें लहराई जा रही हैं, डंडे लहराए जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं है हमारा, ये हम लोगों ने जयंती मनाई है अपने महापुरुष की। अब उसको चाहे तो आप शक्ति प्रदर्शन समझ लीजिए या हमारी जयंती समझ लीजिए। रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध नहीं कर रही है करणी सेना सर? नहीं, विरोध तो कई दिन से करती आ रही है। विरोध तो हमारे महापुरुष को गलत कहा गया तो विरोध तो रहेगा ही, विरोध तो चल ही रहा है जी। और आगे ये मान लीजिए कि जो है आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी को बताएंगे कि जो है इस समाज के अपमान की बदला तभी हम लोग लेंगे। दुर्गेश जी, अखिलेश यादव जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारे सांसद रामजी लाल सुमन हो या फिर हमारे जो कार्यकर्ता हो, अगर उनकी इस तरह से खिलाफत की जाएगी तो फिर समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? वो जात विरोधी राजनीति करते हैं, आपस में जातियों की लड़ाने का काम करते हैं हमेशा, और उनकी मानसिकता अब की 2027 में सब खत्म हो जाएगी सब। बिल्कुल सर, वो ये कह रहे हैं कि अगर देखिए दलित हैं रामजी लाल सुमन और इसी वजह से उनके ऊपर हमला किया गया है। इससे पहले भी आप जो करणी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचे हुए थे, हंगामा इससे पहले किया गया था। हालांकि आज तो आप कह रहे हैं कि जयंती मना रहे हैं, लेकिन इससे पहले वहां पर घेराव तो किया गया। नहीं, कतई घेराव नहीं हुआ। आप उनका घर और हमारे कार्यक्रम स्थल की दूरी कम से कम 25 किलोमीटर है भाई साहब, घेराव कैसे कर सकते हैं हम लोग? नहीं, इससे पहले घेराव हुआ और उन्होंने इसको लेकर ये कहा कि आप देखिए वो दलित हैं, इस वजह से इस तरह की उनके आवास का घेराव जो है किया गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया। नहीं, वो छत्री और जो है एससी को लड़ाना चाह रहे हैं और एससी उनके झांसे में नहीं आने वाला है। बहन मायावती जी ने हमारा समर्थन किया है जी। हम लोगों का भी है कि व्यक्ति विशेष रामजी लाल सुमन का विरोध है, ना कि किसी पूरे समाज का विरोध है। जिसने हमारे उनका अपमान किया है महापुरुष का, उसका विरोध है, ना कि पूरे समाज का विरोध नहीं है। बिल्कुल दुर्गेश जी, आज का जो पूरा कार्यक्रम है, आप ये कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन का विरोध को लेकर ये कार्यक्रम नहीं है, हम अपने महापुरुष की जयंती मना रहे हैं और उसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल जी। और रामजी लाल सुमन का जो बयान सामने आया है उसको लेकर अब आगे करणी सेना की क्या रणनीति है, किस तरह से अब आगे इस पूरे मुद्दे को उठाएगी करणी सेना? करणी सेना उनको माफी मंगवाएगी और माफी तो मांगेंगे वो याद रखें। आज चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जहां चले जाएं, माफी मांगेंगे वो। और नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? अब वो तो आने वाला हमारा समय बताएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे क्या करेंगे। फिलहाल वो 27 भूल जाएं अखिलेश जी। अब जो उन्होंने ये किया है हमारे समाज के लिए जी, वो 27 भूल जाएं अब। ठीक है दुर्गेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है और करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है कि कूच कर सकते हैं सांसद आवास की तरफ, क्या अपडेट है इस वक्त वहां पर? जी देखिए शांतनु, इस वक्त के अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे शाम ढल रही है, जो सख्त स्वाभिमान स्थल है वहां पर जो धीरे धीरे भीड़ छटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मामला गर्म जब हो गया जब करणी सेना के पदाधिकारी द्वारा आगरा शहर की तरफ सांसद आवास की तरफ कूच करने का ऐलान किया गया, उसके बाद से जब माहौल गर्म हो गया, मामला गर्म हो गया। जैसे ही ये ऐलान हुआ उसके बाद पुलिस हाई अलर्ट मोड पे आई। लगातार जगह जगह चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो वाहन है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, शहर की तरफ जो जाने वाले वाहन थे उनको डाइवर्ट किया गया। लगातार पुलिस सड़कों पर आई। उसके बाद माहौल को जो है पुलिस ने
संभालने की कोशिश की है। और जो अगर बात करें कार्यक्रम स्थल की, तो धीरे धीरे वहां से अब करणी सेना के जो भीड़ है, जो कार्यकर्ता हैं, वो हटना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल। दुर्गेश जी, आपने सुना वहां पर बाकायदा ऐलान किया गया है कि सांसद आवास की ओर कूच किया जाए। हालांकि पुलिस वहां पर अलर्ट थी। देखिए, भीड़ की जो है कोई शक्ल नहीं होती है, लेकिन भीड़ में आपने भले ही प्रदर्शन किया हो, आप ये कह रहे हो कि हमने सांसद का विरोध नहीं किया है, लेकिन भीड़ ने तो वहां पर ऐलान कर दिया। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर ऐलान किया गया, पुलिस अलर्ट हुई और उसके बाद लाखों की तादाद में कार्यकर्ता होते हैं, 2-4 लोग अगर आवाज पीछे से दे रहे हैं वो थोड़ी माना जाता है। जब मेन नेता हम लोग बोलेंगे, आवाहन करेंगे, तब माना जाता है चीजें। कोई पीछे से बोल रहा है, अपनी गुस्सा निकाल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड निकाल रहा है, तो वो कोई ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता साधारण तरीके से आए और साधारण तरीके से जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। आप अपने रामजीलाल सुमन का पर्टिकुलर विरोध किया जा रहा है और साथ ही अपने जो महापुरुष हैं उनकी आप जयंती मना रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ रामजीलाल सुमन से विरोध है, ना समाजवादी पार्टी से, ना किसी दलित से, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारा किसी से विरोध नहीं, हमारा जो है सिर्फ रामजीलाल सुमन से विरोध है। और ये विरोध रहे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध रहेगा। बिल्कुल। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि विरोध रहेगा और आगे का क्या प्लान है? एक बात दुर्गेश ये बता दीजिए, अगर मान लीजिए माफी नहीं मांगते हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे और उन्होंने जो भी कहा है वो किताबों में लिखा है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है, तो इस आधार पर किताब पढ़ लें, वो इतिहास के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको किसी ने पर्टिकुलरली लिख के दे दिया, वो पढ़ दिए जाके वहाँ लोकसभा में, संसद में। और आप पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप जो है वो करणी सेना नहीं है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं आप ये बताइए, इससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी का विरोध किया था, जब हमारी पगड़ी उछाली गई थी गुजरात में। आप देख रहे हैं, आप बताइए कैसे हम जो है भाजपा के कहने पे चलेंगे?